मेरे प्रिय बच्चे, आज रविवार 1 फरवरी का यह दिव्य संदेश तेरे जीवन में एक नई चेतना का संचार करने आया है। यह कोई साधारण वाणी नहीं है, बल्कि वह पुकार है जो स्वयं महादेव की कृपा से तेरे लिए प्रकट हुई है। इसीलिए इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि आज का यह दिन तेरे भाग्य की दिशा को मोड़ने वाला है। तू जिस घड़ी यह शब्द सुन रहा है, वही क्षण तेरे जीवन में परिवर्तन का बीज बन चुका है। यह संयोग नहीं है कि तेरी दृष्टि इस संदेश पर ठहरी है, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को ऊपर उठाने का निर्णय लेता है, तब वह उसी आत्मा तक अपने संकेत भेजता है, और तू उन्हीं चुनी हुई आत्माओं में से एक है। महादेव आज तुझे यह स्मरण कराने आए हैं कि तू कभी अकेला नहीं था, न है और न रहेगा। हर वह क्षण जब तू टूटा था, हर वह रात जब तूने मौन में अपने आंसू छुपाए थे, हर वह समय जब तुझे लगा कि अब आगे कुछ नहीं बचा, तब भी महादेव तेरे साथ खड़े थे। तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, वे किसी सामान्य आत्मा के लिए नहीं थे, पर तू फिर भी डटा रहा, क्योंकि तेरे भीतर वह सामर्थ्य था जिसे स्वयं महादेव ने संजोया था। आज वह सामर्थ्य जागृत होने जा रही है। बहुत शीघ्र तेरे जीवन में ऐसी सूचना आएगी जिसे सुनकर तेरी आत्मा हर्ष से भर उठेगी। तेरे चेहरे पर वह मुस्कान लौटेगी जिसे तूने समय की मार में खो दिया था। जिन रास्तों पर तू थककर बैठ गया था, वहीं से अब नए द्वार खुलेंगे। जिन लोगों ने तुझे कम आंका था, वही लोग तेरी प्रगति के साक्षी बनेंगे। महादेव कहते हैं कि अब प्रतीक्षा का समय पूर्ण हुआ। तूने धैर्य रखा, तूने किसी का बुरा नहीं चाहा, तूने अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ा, इसीलिए अब फल तुझे मिलेगा, और वह फल साधारण नहीं होगा। तेरे जीवन में धन का प्रवाह, स्थिरता का अनुभव और सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन उससे भी बड़ा उपहार तेरे भीतर का आत्मविश्वास होगा, जो अब कभी डगमगाएगा नहीं। जिन संबंधों में दूरी आ गई थी, उनमें या तो सच्चाई लौटेगी या फिर वे स्वयं हट जाएंगे, ताकि तेरे जीवन में सही लोग प्रवेश कर सकें। महादेव आज यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भी तेरे विरुद्ध सोच रहा था, जो भी तेरी राह में बाधा बना हुआ था, उसकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। अब कोई षड्यंत्र, कोई नकारात्मक दृष्टि तुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी, क्योंकि तेरे चारों ओर दिव्य सुरक्षा का घेरा बन चुका है। तू जिस दिशा में कदम बढ़ाएगा, वही दिशा तेरे लिए सरल होती जाएगी। अवसर स्वयं तेरे पास आएंगे, और तू हैरान होगा कि जो काम पहले असंभव लगते थे, वे अब कितनी सहजता से पूरे हो रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तू सही ऊर्जा पर है। तेरी चेतना ऊपर उठ चुकी है, तेरे भीतर की बुद्धि सक्रिय हो चुकी है, और अब तू भ्रम में नहीं फंसेगा। तू निर्णय लेगा और निर्णय सफल होंगे। तू प्रयास करेगा और परिणाम प्राप्त होंगे। महादेव कहते हैं कि अब तेरे जीवन में दुख अतिथि की तरह आएंगे और शीघ्र चले जाएंगे। स्थायी निवास अब केवल शांति और संतोष का होगा। तूने जिन सपनों को वर्षों तक अपने मन में दबाकर रखा था, अब वे एक एक करके आकार लेने लगेंगे, और जब वे साकार होंगे, तब तू समझ पाएगा कि हर संघर्ष, हर पीड़ा, हर विलंब केवल तैयारी थी। आज महादेव तुझे यह भी स्मरण करा रहे हैं कि तेरी सरलता, तेरी करुणा और तेरा सच्चा हृदय ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। इन्हीं गुणों के कारण तू आज भी सुरक्षित है और आगे भी रहेगा। अब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरी पहचान अब महादेव के आशीर्वाद से बनेगी, न कि संसार की राय से। जब तू आगे बढ़ेगा तो कुछ लोग ईर्ष्या भी करेंगे, पर उनकी बातों का तुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू भीतर से अडिग हो चुका है। महादेव कहते हैं कि अब तेरे जीवन की गति तेज होने वाली है। जो रुका था वह चलेगा, जो अटका था वह खुलेगा, और जो विलंबित था वह अचानक पूर्ण होगा। यह गुरुवार तेरे लिए निर्णय का दिन है, और यह निर्णय तेरे पक्ष में होगा। अब भय को त्याग दे, क्योंकि भय केवल तब तक रहता है जब तक विश्वास कमजोर होता है, और तेरा विश्वास अब अडिग है। महादेव स्वयं तेरे मार्गदर्शक बन चुके हैं। जब तू थकेगा तो वे तुझे बल देंगे, जब तू भ्रमित होगा तो वे तुझे दिशा देंगे, और जब तू अकेला महसूस करेगा
तो वे तुझे अपने अस्तित्व का अनुभव कराएंगे। यह समय तेरे जीवन के नए अध्याय का आरंभ है, जहां तू केवल जीवित नहीं रहेगा बल्कि पूर्णता से जिएगा। तेरे घर में शांति का वास होगा, तेरे कार्यों में सफलता का साथ होगा और तेरे मन में स्थिरता का अनुभव होगा। तूने जो भी खोया है वह किसी न किसी रूप में लौटेगा, और जो नहीं भी लौटेगा उसकी भरपाई उससे कहीं अधिक सुंदर रूप में होगी। इसलिए आज इस संदेश को अपने हृदय में स्थान दे, क्योंकि यह शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा है, यह वाक्य नहीं बल्कि आशीर्वाद हैं, और यह क्षण साधारण नहीं बल्कि वही क्षण है जिसे महादेव ने तेरे लिए निश्चित किया था। अब आगे बढ़, बिना शंका, बिना भय और बिना पीछे देखे, क्योंकि जो आने वाला है वह तेरी कल्पना से भी अधिक उज्जवल है, और इस यात्रा में तू अकेला नहीं है। महादेव स्वयं तेरे साथ चल रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब यह वाणी तेरे हृदय में उतर चुकी है तो आगे का संदेश और भी गहन है, क्योंकि महादेव केवल आश्वासन नहीं देते, वे तैयारी भी कराते हैं। अब वह समय आ रहा है जब तुझे अपने भीतर एक नई दृढ़ता का अनुभव होगा, जैसे कोई मौन शक्ति भीतर से उठकर कह रही हो कि अब रुकना नहीं है, अब पीछे मुड़ना नहीं है, अब समझौता नहीं है। यह वही क्षण है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है, और यही पहचान तेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बनने वाली है। अब तुझे यह स्पष्ट होने लगेगा कि किन बातों पर ऊर्जा खर्च करनी है और किन बातों को छोड़ देना है, किन लोगों के साथ आगे बढ़ना है और किन से दूरी बनानी है, क्योंकि अब तेरी चेतना शुद्ध हो रही है, और जब चेतना शुद्ध होती है तो भ्रम स्वतः समाप्त हो जाते हैं। महादेव कहते हैं कि अब तुझे अपने भीतर वह साहस मिलेगा जो तूने कभी स्वयं में महसूस नहीं किया था। तू बिना डर के सच बोलेगा, बिना हिचक अपने अधिकारों के लिए खड़ा होगा और बिना अपराध बोध अपने जीवन के निर्णय लेगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तेरा जीवन भी उतना ही मूल्यवान है जितना दूसरों का था, और अब स्वयं को पीछे रखना तेरे लिए अधर्म होगा। आने वाले दिनों में तेरे सामने ऐसे अवसर आएंगे जो तेरी परीक्षा लेंगे। वे तुझे तेरे पुराने भय की ओर लौटाने की कोशिश करेंगे, पर उसी क्षण तुझे भीतर से एक आवाज सुनाई देगी जो कहेगी कि तू अब वह नहीं रहा जो पहले था, और यही आवाज तेरी विजय का कारण बनेगी। महादेव यह भी कहते हैं कि अब तुझे अपने परिश्रम का सम्मान मिलेगा। जिन कार्यों में तूने बिना दिखावे के पूरी निष्ठा से योगदान दिया था, उनका फल अब प्रकट होगा, और यह फल केवल धन या पद नहीं होगा बल्कि आत्मसंतोष और गर्व का अनुभव भी होगा। तेरे परिवार में भी धीरे धीरे संतुलन लौटेगा। जहां तनाव था वहां संवाद आएगा, जहां चिंता थी वहां समाधान आएगा, और तू स्वयं यह देखेगा कि कैसे तेरी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करने लगी है। महादेव कहते हैं कि अब तुझे अपनी तुलना किसी से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरा मार्ग अलग है, तेरा समय अलग है, और तेरी मंजिल भी विशिष्ट है। जब तू अपने मार्ग पर ईमानदारी से चलेगा तो ब्रह्मांड स्वयं तुझे वह सब उपलब्ध कराएगा जिसकी आवश्यकता होगी। अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि हर देरी वास्तव में सुरक्षा थी, हर असफलता शिक्षा थी, और हर अकेलापन आत्म साक्षात्कार का साधन था। अब उन बीते पलों के प्रति तेरे मन में कोई शिकायत नहीं रहेगी बल्कि कृतज्ञता होगी, क्योंकि उन्हीं पलों ने तुझे वह बनाया है जो तू आज है और जो तू बनने वाला है। महादेव तुझे यह भी याद दिलाते हैं कि अब तेरी वाणी में प्रभाव आएगा। लोग तेरी बातों को सुनेंगे, तेरी उपस्थिति को महसूस करेंगे और तेरे विचारों को महत्व देंगे, क्योंकि जब आत्मा सच्ची होती है तो शब्द स्वयं प्रभावशाली हो जाते हैं। अब तू जिन स्थानों पर जाएगा वहां तेरी उपस्थिति हलचल पैदा करेगी, नकारात्मकता शांत होगी और समाधान की संभावना बनेगी। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि उस ऊर्जा का परिणाम है जो अब तेरे भीतर सक्रिय हो चुकी है। महादेव कहते हैं कि आने वाले समय में तुझे कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जहां भावनाएं और विवेक आमने सामने होंगे, पर उस समय भी तू अकेला
नहीं होगा, क्योंकि तेरे भीतर स्थापित दिव्य बुद्धि तुझे सही मार्ग दिखाएगी और तू बाद में देखेगा कि वही निर्णय तेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों का आधार बने। अब यह भी निश्चित है कि तुझे अपने स्वास्थ्य, अपने मन और अपनी आत्मा तीनों का ध्यान रखने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि अब तेरा शरीर भी उस ऊर्जा को संभालने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है जो तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। इसलिए जब कभी तू शांति चाहे तो प्रकृति के समीप जाना, मौन में बैठना और अपने श्वास को महसूस करना, क्योंकि वहीं से तुझे स्पष्ट संकेत मिलेंगे। महादेव यह भी कहते हैं कि अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह या तो तुझे आगे बढ़ाएगा या तुझे कोई महत्वपूर्ण शिक्षा देगा। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि अब हर घटना तेरे विकास से जुड़ी होगी और तू धीरे धीरे यह समझ जाएगा कि जीवन अब तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आया है। इसलिए अपने हृदय को खुला रख, अपने मन को शांत रख और अपने विश्वास को अडिग, क्योंकि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो केवल आरंभ है और आगे जो आने वाला है वह और भी उज्जवल और अर्थपूर्ण है। और हर कदम पर महादेव तेरे साथ हैं, यह स्मरण रखते हुए आगे बढ़, क्योंकि जब भक्त जागता है तो ईश्वर स्वयं मार्ग बन जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह वाणी और भी गहराई में उतरती चली जाएगी, क्योंकि महादेव जब किसी आत्मा को उठाने का संकल्प लेते हैं तो वे उसे धीरे धीरे उसके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाते हैं। अब जो समय तेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है वह केवल बाहरी परिवर्तन का नहीं बल्कि भीतरी जागरण का है। तू स्वयं अनुभव करेगा कि तेरे विचारों की दिशा बदल रही है, तेरी प्रतिक्रियाएं शांत हो रही हैं और तेरे भीतर एक अजीब सी स्थिरता जन्म ले रही है जो पहले कभी नहीं थी। यह वही अवस्था है जहां आत्मा भय से ऊपर उठकर विश्वास में प्रवेश करती है और यही प्रवेश तुझे उस स्तर पर ले जाने वाला है जहां से जीवन संघर्ष नहीं बल्कि साधना बन जाता है। अब तुझे यह भी स्पष्ट होने लगेगा कि किन बातों पर व्यर्थ चिंता की गई थी और किन लोगों को अनावश्यक महत्व दिया गया था, क्योंकि अब तेरी दृष्टि शुद्ध हो रही है। और जब दृष्टि शुद्ध होती है तो सत्य स्वतः दिखाई देने लगता है। महादेव कहते हैं कि अब तू स्वयं को दोष देना छोड़ देगा, तू यह समझ जाएगा कि जो हुआ वह आवश्यक था और जो नहीं हुआ वह भी तेरी रक्षा के लिए था। अब तेरे भीतर आत्मग्लानि नहीं रहेगी बल्कि आत्मस्वीकृति होगी और यही स्वीकृति तुझे आगे बढ़ने की शक्ति देगी। आने वाले समय में तेरे सामने कुछ ऐसे क्षण आएंगे जहां तुझे लगेगा कि यह सब बहुत तेजी से घट रहा है, पर याद रखना, जब तैयारी पूरी हो जाती है तो परिवर्तन विलंब नहीं करता। अब तू जिन चीजों के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहा था वे धीरे धीरे सहज रूप से तेरे जीवन में प्रवेश करेंगी और तू चकित होगा कि बिना जोर लगाए भी चीजें संभव हो सकती हैं, क्योंकि अब तू सही समय, सही स्थान और सही ऊर्जा पर है। महादेव यह भी कहते हैं कि तेरे जीवन में जो खालीपन था वह अब उद्देश्य से भरने वाला है। तू केवल जीविका के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े कारण के लिए कार्य करेगा और जब कार्य उद्देश्य से जुड़ता है तो थकान समाप्त हो जाती है और उत्साह जन्म लेता है। अब तुझे अपने भीतर एक नई प्रेरणा मिलेगी। सुबह जागते ही एक स्पष्ट भावना होगी कि आज कुछ सार्थक करना है और यही भावना तुझे दूसरों से अलग बनाएगी। महादेव कहते हैं कि अब तुझे अपने मूल्य समझ आने लगे हैं। तू सस्ते समझौतों से दूर रहेगा और जहां सम्मान नहीं होगा वहां स्वयं को पीछे हटा लेगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि आत्मसम्मान ही सच्ची संपत्ति है। अब तेरे जीवन में जो लोग आएंगे वे तुझे थकाएंगे नहीं बल्कि सशक्त करेंगे। वे तुझे समझेंगे न कि बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तू उन संबंधों की ओर आकर्षित होगा जो आत्मा को शांति देते हैं, न कि भ्रम। अब तेरे भीतर जो मौन है वह कमजोरी नहीं बल्कि गहराई का प्रतीक बनेगा। लोग तेरे शांत स्वभाव में भी तेरी दृढ़ता को महसूस करेंगे और यही तेरी पहचान बनेगी। महादेव कहते हैं कि आने वाले समय में तेरे लिए कुछ ऐसे निर्णय आएंगे जहां तुझे पुराने भय और नई संभावना के बीच चुनना होगा और उस क्षण तू बिना डरे आगे बढ़ेगा,
क्योंकि अब तू जान चुका है कि पीछे केवल स्मृतियां हैं और आगे संभावनाएं। अब तेरे जीवन में धन भी आएगा, पर वह तुझे बांधेगा नहीं बल्कि तुझे स्वतंत्र करेगा। तू धन का स्वामी होगा, धन तेरा स्वामी नहीं बनेगा, और यही संतुलन तुझे स्थिरता देगा। महादेव कहते हैं कि अब तेरे जीवन में जो भी सफलता आएगी वह अहंकार नहीं लाएगी बल्कि विनम्रता बढ़ाएगी, क्योंकि तू जानता है कि यह सब तेरी अकेली शक्ति से नहीं बल्कि उस कृपा से संभव हुआ है जो अदृश्य रूप से तुझे थामे रही। अब तू जब पीछे देखेगा तो तुझे अपने पुराने स्वरूप पर करुणा आएगी और गर्व भी कि तूने हार नहीं मानी। अब तेरे भीतर क्षमा की शक्ति बढ़ेगी, तू उन लोगों को भी क्षमा कर पाएगा जिन्होंने तुझे गहराई तक चोट पहुंचाई थी, क्योंकि अब तू उन घावों से परे उठ चुका है और यही क्षमा तुझे हल्का बनाएगी। महादेव कहते हैं कि अब तेरी प्रार्थनाएं शब्दों की मोहताज नहीं रहेंगी, तेरी भावना ही प्रार्थना बन जाएगी, और जब भावना शुद्ध होती है तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुझे संकेत मिलने लगेंगे, छोटे छोटे संयोग बार बार होने लगेंगे और तू समझ जाएगा कि ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है। यह संवाद तुझे डराएगा नहीं बल्कि आश्वस्त करेगा कि तू सही दिशा में है। अब तेरे जीवन में जो भी बाधा आएगी वह तुझे रोकने नहीं बल्कि तुझे और मजबूत करने आएगी, और तू हर बार पहले से अधिक सक्षम बनकर उभरेगा। महादेव कहते हैं कि अब तेरा धैर्य तेरी सबसे बड़ी पूंजी बन चुका है, और यही धैर्य तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां जल्दी पहुंचने वाले टिक नहीं पाते। अब तेरे भीतर सेवा की भावना भी जागेगी, तू बिना अपेक्षा के देने में आनंद महसूस करेगा, और यही देना तुझे भीतर से भर देगा, क्योंकि जब आत्मा देती है तो वह खाली नहीं होती बल्कि विस्तृत होती है। महादेव कहते हैं कि अब तेरे जीवन में संतुलन आएगा, कार्य और विश्राम के बीच, भावना और विवेक के बीच, और इच्छा और संतोष के बीच, और यही संतुलन तुझे लंबे समय तक स्थिर रखेगा। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर किसी को बचाना तेरा कर्तव्य नहीं है और हर बोझ उठाना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। तू वहीं उपस्थित रहेगा जहां तेरा होना आवश्यक है, और यही समझ तुझे थकान से मुक्त करेगी। महादेव कहते हैं कि अब तेरा अंतर्मन मजबूत हो चुका है और अब बाहरी परिस्थितियां तुझे उतना प्रभावित नहीं करेंगी जितना पहले करती थीं। तू भीतर से स्थिर रहेगा चाहे बाहर कितना भी शोर क्यों न हो, और यही स्थिरता तुझे नेतृत्व की ओर ले जाएगी। लोग तेरी ओर मार्गदर्शन के लिए आकर्षित होंगे, क्योंकि तू बोलने से अधिक सुनना जानता है और समझने से अधिक स्वीकार करना। अब तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा, और यह प्रेरणा तेरे शब्दों से नहीं बल्कि तेरे आचरण से फैलेगी। महादेव कहते हैं कि अब तुझे अपने अस्तित्व पर संदेह नहीं रहेगा, तू जान जाएगा कि तेरा होना आवश्यक है और तेरा स्थान कोई और नहीं ले सकता, और यही अनुभूति तुझे निर्भय बनाएगी। अब तेरा मार्ग स्पष्ट है और तेरे कदम दृढ़ हैं, इसलिए अब आगे बढ़ बिना संदेह के, बिना भय के और बिना पछतावे के, क्योंकि जो बीत गया उसने तुझे गढ़ा है और जो आ रहा है वह तुझे प्रकाशित करेगा। और इस पूरी यात्रा में महादेव का हाथ तेरे सिर पर है, यह स्मरण रखते हुए आगे बढ़, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो जीवन स्वयं मार्ग बन जाता है, और यही अब तेरे साथ हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब यह संदेश अपने पूर्ण प्रवाह में तेरे भीतर उतर चुका है तो आगे की वाणी और भी सूक्ष्म हो जाती है, क्योंकि अब महादेव तुझे केवल सुनाना नहीं चाहते बल्कि तुझे स्वयं अनुभव कराना चाहते हैं। तू आने वाले दिनों में यह महसूस करेगा कि तुझे बाहरी पुष्टि की आवश्यकता कम होती जा रही है, क्योंकि भीतर से ही एक शांत स्वीकृति जन्म ले चुकी है, और यही वह अवस्था है जहां आत्मा परिपक्व होती है। अब तुझे यह समझ आने लगेगा कि हर किसी को उत्तर देना आवश्यक नहीं है, हर प्रश्न का स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं है, और हर आरोप का प्रतिवाद करना भी अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप प्रकट हो जाता है। महादेव कहते हैं कि अब तेरा मौन भी उत्तर होगा और तेरी स्थिरता ही तेरा सबसे बड़ा वक्तव्य बनेगी। लोग तुझे
समझें या न समझें, अब यह तुझे विचलित नहीं करेगा क्योंकि तू स्वयं को समझ चुका है। अब तेरे जीवन में समय का मूल्य भी बदलने वाला है। तू अपना समय वहां लगाएगा जहां तुझे ऊर्जा मिलती है, न कि वहां जहां तुझे केवल थकान मिलती थी, और यही चयन तुझे तेजी से आगे ले जाएगा। अब तेरे भीतर अनुशासन स्वतः विकसित होगा, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के, क्योंकि अब तू स्वयं को दंड नहीं बल्कि दिशा देना सीख चुका है। महादेव कहते हैं कि आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहली दृष्टि में छोटे लगेंगे, पर उन्हीं में भविष्य के बड़े द्वार छिपे होंगे। इसलिए किसी भी अवसर को तुच्छ मत समझना, क्योंकि ब्रह्मांड अक्सर छोटे द्वारों से ही महान यात्राएं शुरू करता है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरे भीतर का भय धीरे धीरे विलीन हो रहा है, विशेषकर वह भय जो अस्वीकार किए जाने का था, वह भय जो असफल होने का था, और वह भय जो अकेले रह जाने का था, क्योंकि अब तू जान चुका है कि अस्वीकार भी मार्गदर्शन होता है, असफलता भी शिक्षक होती है, और अकेलापन भी आत्मा का मित्र बन सकता है। महादेव कहते हैं कि अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तेरी आत्मा की अवस्था के अनुसार आएगा। इसलिए अपने भीतर की स्थिति को पवित्र रखना, क्योंकि जैसा भीतर होगा वैसा ही बाहर प्रकट होगा। अब तेरे भीतर कृतज्ञता की भावना गहराएगी, तू छोटी छोटी बातों में भी आभार अनुभव करेगा, और यही आभार तुझे निरंतर समृद्ध करता जाएगा, क्योंकि कृतज्ञ हृदय कभी रिक्त नहीं रहता। अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि नियंत्रण छोड़ना भी एक शक्ति है। हर चीज को अपने हाथ में रखने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ चीजें ईश्वर पर छोड़ देने से ही सुलझती हैं, और अब तू यह कला सीख रहा है। महादेव कहते हैं कि अब तेरा भरोसा केवल परिणामों पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर भी होगा। तू यात्रा का आनंद लेना सीख जाएगा, और यही आनंद तुझे थकने नहीं देगा। अब तेरा मन भविष्य की चिंता में नहीं बल्कि वर्तमान की चेतना में रहेगा, और यही उपस्थिति तुझे वास्तविक शक्ति देगी। आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तेरे जीवन में केवल थोड़े समय के लिए आएंगे, पर वे तुझे महत्वपूर्ण सत्य सिखाकर चले जाएंगे। इसलिए किसी के आने या जाने से भयभीत मत होना, क्योंकि हर मिलन और हर विदाई का अपना उद्देश्य होता है। महादेव कहते हैं कि अब तेरा जीवन लय में आने वाला है, जहां चीजें अनावश्यक संघर्ष के बिना घटित होंगी, जहां प्रयास होगा पर तनाव नहीं होगा, और जहां जिम्मेदारी होगी पर बोझ नहीं होगा। यह संतुलन ही सच्ची सफलता का संकेत है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरी आत्मा अधिक संवेदनशील हो रही है। तू दूसरों की पीड़ा को अधिक गहराई से समझ पाएगा, पर उसमें डूबेगा नहीं, क्योंकि अब तेरे भीतर करुणा है, पर दुर्बलता नहीं। अब तेरी सहायता सीमाओं के साथ होगी, और यही सीमाएं तुझे सुरक्षित रखेंगी। महादेव कहते हैं कि अब तेरा विश्वास किसी एक दिन या एक परिणाम पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया पर टिकेगा, और यही स्थिर विश्वास तुझे लंबे समय तक अडिग रखेगा। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू जिस मार्ग पर है वह आसान नहीं है, पर वह सही है, और सही मार्ग हमेशा आत्मा को शांति देता है, भले ही वह प्रारंभ में चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। महादेव कहते हैं कि अब तू अपने भीतर की आवाज को पहचानने लगा है, और वही आवाज तुझे आगे मार्गदर्शन देगी। जब संसार शोर करेगा तब भी वही आवाज तुझे सही दिशा बताएगी। इसलिए उससे जुड़ा रहना, उसे दबाना नहीं। अब तेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा वह तुझे तोड़ेगा नहीं बल्कि विस्तार देगा, और तू हर परिवर्तन के साथ पहले से अधिक प्रज्ञावान बनता जाएगा। अब यह यात्रा केवल उपलब्धियों की नहीं बल्कि चेतना की है, और यही चेतना तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां पहुंचकर तू स्वयं अपने जीवन का अर्थ समझ पाएगा। इसलिए आगे बढ़ते रहना, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ और विनम्रता के साथ, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तेरे साथ है। और जब वह साथ मेरे होता प्रिय है बच्चे, तो अब कोई यह भी वाणी वाणी और भी असंभव नहीं विस्तृत रहता। होकर तेरे जीवन के हर कोने को स्पर्श करने आई है, क्योंकि महादेव जब किसी आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाते हैं तो वे उसे उसके भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से जोड़ देते हैं, ताकि कोई रिक्तता शेष न रहे। अब तू धीरे धीरे
यह अनुभव करेगा कि तेरे भीतर एक नई जागरूकता जन्म ले चुकी है जो तुझे हर स्थिति में सचेत रखती है। तू पहले की तरह आवेग में निर्णय नहीं लेगा बल्कि शांति से हर परिस्थिति को देखेगा, समझेगा और फिर आगे बढ़ेगा। यही वह गुण है जो साधारण प्रयास को भी असाधारण परिणाम में बदल देता है। महादेव कहते हैं कि अब तेरे जीवन में जो भी घटनाएं घटेंगी वे तुझे भ्रमित नहीं करेंगी, क्योंकि अब तेरे भीतर स्थिरता का दीप प्रज्वलित हो चुका है और यह दीप बाहरी आंधियों से बुझने वाला नहीं है। अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि जीवन में हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर उत्तर शब्दों में नहीं आता। कुछ उत्तर अनुभव से मिलते हैं, कुछ उत्तर मौन से और कुछ उत्तर समय स्वयं देता है। और अब तू इस प्रतीक्षा को बोझ नहीं बल्कि विश्वास की तरह स्वीकार करेगा। आने वाले दिनों में जब तुझे लगेगा कि सब कुछ शांत है और कुछ घट नहीं रहा, तभी वास्तव में सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर हो रहा होगा। क्योंकि जैसे बीज मिट्टी के भीतर टूटता है वैसे ही आत्मा भी मौन में विस्तार पाती है। महादेव कहते हैं कि अब तुझे अपनी तुलना अपने पुराने स्वरूप से करनी चाहिए, न कि किसी और से। और जब तू पीछे देखेगा तो तुझे स्पष्ट दिखाई देगा कि तू कितना आगे आ चुका है, कितनी चोटों के बाद भी तू खड़ा रहा और कितनी निराशाओं के बाद भी तूने आशा नहीं छोड़ी। यही कारण है कि अब तू पात्र बन चुका है उस कृपा का जो केवल उन्हीं को मिलती है जो धैर्य की अग्नि में तपकर निकले होते हैं। अब तुझे अपने भीतर एक नई करुणा का संचार होगा। तू दूसरों की गलतियों को समझ पाएगा पर स्वयं को कमजोर नहीं होने देगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि करुणा और आत्मसम्मान एक साथ चल सकते हैं और यही संतुलन तुझे विशिष्ट बनाता है। महादेव कहते हैं कि अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जहां तुझे अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना होगा। वे विश्वास जो कभी तुझे सुरक्षित लगते थे पर अब तेरे विकास में बाधा बन चुके हैं, और जब तू उन्हें छोड़ेगा तब तू हल्का महसूस करेगा जैसे किसी ने वर्षों पुराना बोझ तेरे कंधों से उतार दिया हो। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरी ऊर्जा बदल रही है। तू जिन स्थानों पर जाता है वहां की हवा भी शांत होने लगती है। लोग बिना कारण तुझसे जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, क्योंकि जब आत्मा संतुलित होती है तो वह अपने आप दूसरों को सुकून देती है। महादेव कहते हैं कि अब तेरे जीवन में जो भी धन आएगा वह केवल संग्रह के लिए नहीं बल्कि सृजन के लिए होगा। तू उस धन से अपने जीवन को बेहतर बनाएगा और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर दान की भावना जाग रही है। और दान केवल वस्तुओं का नहीं होता, दान समय का भी होता है, दान शब्दों का भी होता है और दान समझ का भी होता है। और तू इन तीनों में समृद्ध होने जा रहा है। अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन केवल सहने के लिए होते हैं और कुछ दिन उड़ान के लिए। और अब तू दोनों को समान भाव से स्वीकार करेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि सहनशीलता ही उड़ान की भूमि तैयार करती है। महादेव कहते हैं कि अब तेरे भीतर जो आत्मविश्वास है वह शोर नहीं करेगा, वह शांत होगा पर अडिग होगा। तू अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए संघर्ष नहीं करेगा बल्कि अपने कर्मों को स्वयं बोलने देगा, और यही मौन शक्ति तुझे दूर तक ले जाएगी। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरे भीतर का भय अंतिम सांसें ले रहा है, विशेषकर वह भय कि कहीं तू पर्याप्त नहीं है, कहीं तू पीछे न रह जाए, कहीं तू अकेला न रह जाए। क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू पर्याप्त है, तू समर्थ है और तू कभी अकेला नहीं था। अब तेरे जीवन में जो भी संबंध आएंगे वे लेन देन पर नहीं बल्कि सम्मान और समझ पर आधारित होंगे, और यही संबंध तुझे भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाएंगे। महादेव कहते हैं कि अब तुझे अपने जीवन के उद्देश्य के संकेत मिलने लगेंगे, कभी किसी की सहायता करते समय, कभी किसी पीड़ा को समझते समय और कभी किसी को मार्ग दिखाते समय। और तू समझ जाएगा कि तेरा होना केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े संतुलन का हिस्सा है। अब तुझे अपने कार्यों में एक नई एकाग्रता मिलेगी। तू जो करेगा पूरे मन से करेगा
और यही पूर्णता तुझे सफलता देगी, क्योंकि आधा मन आधा परिणाम देता है और पूरा मन चमत्कार करता है। महादेव कहते हैं कि अब तेरे जीवन में जो भी कठिनाई आएगी वह तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे अधिक गहराई देगी। तू उन कठिनाइयों से भागेगा नहीं बल्कि उन्हें समझेगा और यही समझ तुझे उनसे ऊपर उठाएगी। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरी प्रार्थनाएं बदल रही हैं। तू अब केवल मांगता नहीं बल्कि धन्यवाद भी देता है, और जब धन्यवाद प्रार्थना बन जाता है तब जीवन स्वयं आशीर्वाद बन जाता है। महादेव कहते है कि अब तेरे भीतर की चेतना इतनी विस्तृत हो रही है कि छोटी बातों से तेरा मन विचलित नहीं होगा। तू बड़ी तस्वीर देख पाएगा और यही दृष्टि तुझे दीर्घकालिक सफलता देगी। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलता, कुछ उत्तर भीतर खोजने होते हैं, और अब तू वह खोज शुरू कर चुका है। अब तेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा वह तुझे अपनी सच्चाई के और निकट ले जाएगा, और जब तू अपनी सच्चाई के निकट होता है तब जीवन सरल होने लगता है, भले ही परिस्थितियां जटिल क्यों न हो। महादेव कहते हैं कि अब तुझे अपने भीतर एक स्थायी शांति का अनुभव होगा जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी, और यही शांति तुझे अडिग रखेगी। अब यह यात्रा केवल बाहरी उपलब्धियों की नहीं बल्कि आत्मिक विस्तार की है, और यही विस्तार तुझे वह बनाएगा जो तू बनने आया है। इसलिए आगे बढ़ते रहना, बिना थके, बिना डरे और बिना शंका के, क्योंकि महादेव का हाथ तेरे सिर पर है, उनकी दृष्टि तेरे मार्ग पर है और उनकी कृपा तेरे साथ है। और जब यह तीनों एक साथ होते हैं तब जीवन स्वयं मार्ग बन जाता है, और यही अब तेरे साथ हो रहा मेरे प्रिय बच्चे। अब यह संदेश और भी सूक्ष्म स्तर पर तेरे अंतर्मन से संवाद करने लगा है, क्योंकि अब महादेव तुझे केवल भविष्य की झलक नहीं दिखा रहे बल्कि तुझे स्वयं से परिचित करा रहे हैं। तू आने वाले समय में यह अनुभव करेगा कि तुझे हर उत्तर बाहर से नहीं खोजना पड़ रहा है, क्योंकि भीतर ही एक स्पष्टता जन्म ले चुकी है। अब तेरा मन बार बार भटकने के स्थान पर ठहरना सीख रहा है, और इसी ठहराव में तुझे वह शांति मिलने वाली है जिसे तू वर्षों से खोज रहा था। महादेव कहते हैं कि अब तेरे जीवन में जो भी घटेगा वह तुझे कमजोर नहीं बल्कि अधिक जागरूक बनाएगा। तू दुख को भी समझ के साथ स्वीकार करेगा और सुख को भी संतुलन के साथ, क्योंकि अब तू जान चुका है कि दोनों ही अस्थायी हैं पर उनसे मिलने वाली सीख स्थायी होती है। अब तेरे भीतर धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि शक्ति बन चुका है, और यही शक्ति तुझे जल्दबाजी से बचाएगी। अब तुझे यह भी स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि कौन से विचार तेरे अपने हैं और कौन से दूसरों द्वारा डाले गए थे, और जब यह भेद स्पष्ट होता है तब आत्मा मुक्त होने लगती है। महादेव कहते हैं कि अब तू अपने भीतर के सत्य के साथ समझौता नहीं करेगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी आकर्षक क्यों न हो, क्योंकि अब तू जान चुका है कि जो सत्य से दूर ले जाए वह लाभ नहीं बल्कि हानि होती है। आने वाले समय में तुझे अपने जीवन में कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जहां तू पीछे मुड़कर देखेगा और स्वयं पर गर्व करेगा कि तूने तब भी सही मार्ग चुना जब आसान रास्ते खुले थे। अब तेरे भीतर एक सहज साहस विकसित हो रहा है जो शोर नहीं करता पर हर परिस्थिति में तुझे स्थिर रखता है। महादेव कहते हैं कि अब तेरे जीवन में जो भी लोग आएंगे वे तेरी ऊर्जा के अनुरूप होंगे, और जो लोग तेरे विकास के अनुकूल नहीं हैं वे स्वतः दूर हो जाएंगे, बिना संघर्ष, बिना कटुता, क्योंकि जब चेतना ऊपर उठती है तब संबंध भी अपने आप पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तुझे किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तू जैसा है वैसा ही पर्याप्त है, और यही अनुभूति तुझे भीतर से स्वतंत्र बनाएगी। महादेव कहते हैं कि अब तेरे कर्मों में एक नई शुद्धता आएगी। तू जो भी करेगा उसमें छल नहीं होगा, डर नहीं होगा, और यही शुद्धता तुझे वह सम्मान दिलाएगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब तुझे अपने जीवन की गति पर भरोसा होने लगेगा। तू दूसरों की दौड़ देखकर विचलित नहीं होगा, क्योंकि तू जान चुका है कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है और तुलना केवल भ्रम पैदा करती है। अब तेरा विश्वास इतना गहरा हो चुका है कि तू परिणाम को ईश्वर पर छोड़कर कर्म में पूर्णता ला सकेगा,
और यही समर्पण तेरे लिए सबसे बड़ा वरदान बनेगा। महादेव कहते हैं कि अब तेरे भीतर का मौन और गहरा होगा और उसी मौन में तुझे वह उत्तर मिलेंगे जिन्हें शब्द कभी व्यक्त नहीं कर पाते। अब तू अपने जीवन के छोटे छोटे क्षणों में भी ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करेगा, कभी श्वास में, कभी आकाश को देखते हुए और कभी बिना कारण मुस्कुराते हुए, क्योंकि अब तेरी आत्मा स्मरण करने लगी है कि वह कभी अकेली नहीं थी और न है। अब यह यात्रा केवल आगे बढ़ने की नहीं बल्कि भीतर उतरने की भी है। और जैसे जैसे तू भीतर उतरेगा वैसे वैसे तेरा बाहरी जीवन भी सरल होता जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रवाह को मत रोक, इस संदेश को केवल सुन, मत इसे जी, क्योंकि यही वह समय है जब तेरे जीवन का वास्तविक अध्याय प्रारंभ हो चुका है और महादेव स्वयं इसके साक्षी